खुदावंद यीशु के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं खुदावंद यीशु के फजल से। दोस्तों, आप जानते हैं क्रिसमस वीक चल रहा है। सबसे पहले हम आपको मैरी क्रिसमस कहते हैं। आज हम क्रिसमस मैसेज सुनेंगे। आज हम सुनेंगे कौन है यीशु इस धरती पर क्यों आए। दोस्तों, परमेश्वर ने जो आदम बनाया था, प्रभु ने उसे आज्ञा दी कि तू सब वृक्षों का फल खा सकता है, लेकिन जो भले या बुरे की पहचान का वृक्ष है तो उसका फल ना खाना। जब आदम और हवा ने, प्रभु ने जो उनको आज्ञा दी थी, आज्ञा को तोड़ा तो उनके द्वारा पाप आया। उन्होंने प्रभु की अनाज्ञाकारी की तो पाप आया। उनके द्वारा पाप पूरे संसार में फैल गया। तो प्रभु ने अपने लोगों पर रहम खाया, अपने लोगों पर तरस खाया और नबियों को यह संदेश दिया कि एक मसीह आने वाला है, एक मसा किया हुआ आने वाला है, जिसके द्वारा संसार बचाया जाएगा, जिसके द्वारा संसार उद्धार को पाएगा। निशान क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, ये पढ़िए यशाया उसका 7 चैप्टर 14 वर्स। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेगी। निशान ये है, चिन्ह ये है कि जो उद्धारकर्ता पैदा होगा वो उस तरह नहीं, उसका जन्म उस तरह नहीं होगा जिस तरह नबियों का होता है, क्योंकि वो नबी से बड़ा है, वो नबियों से बड़ा है, नबियों का मालिक है। हालेलुया। उसका जन्म एक कुंवारी के द्वारा होगा, एक पवित्र स्त्री के द्वारा होगा। उसका जन्म एक कुंवारी के द्वारा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे संग। जब ये संदेश मरियम तक पहुंचता है, परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास बधाई लेकर आता है। जब वह सुनती है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत मुझे बधाई दे रहा है, मरियम जो थी वो पवित्र स्त्री थी, वह धर्मी थी। जब वह सुनती है कि प्रभु का स्वर्गदूत मुझे बधाई दे रहा, तो वो बड़ा डर जाती है कि मुझे किस बात की बधाई मिल रही है। तो प्रभु के स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। जब मरियम सुनती है कि मैं गर्भवती होंगी, तो वो कहने लगी, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है। प्रभु के वचन में हम आगे पढ़ते हैं, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये परमेश्वर की ताकत से होगा। प्रभु का स्वर्गदूत कहने लगा, ये किसी इंसान की मर्जी से नहीं, इंसान की ख्वाहिश से नहीं, लेकिन ये प्रभु की ताकत से होगा, प्रभु की सामर्थ से होगा, प्रभु की पावर से होगा। बहुत लोग कहते हैं ये किस तरह पॉसिबल है, मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये किसी इंसान की मर्जी से नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की ताकत से हुआ है। हालेलुया। यीशु का जन्म इंसान की मर्जी से नहीं, इंसान की ख्वाहिश से नहीं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी से हुआ है और परमेश्वर की ताकत से हुआ है। जब यूसुफ को ये बात पता चलती है तो वह मरियम को त्याग देने का सोचता है। तो आइए प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, मत्ती उसका 1 चैप्टर 20 वर्स। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यूसुफ को यह संदेश दिया कि तू डर मत, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है, ये प्रभु की ताकत से हो रहा है। और जिसके साथ तेरी मंगनी हुई है वह एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना, कुछ और ना रखना, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह लोगों को बचाएगा। संसार उसके द्वारा बचाया जाएगा, संसार उसके द्वारा उद्धार को पाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। यीशु ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ, जो खो चुके हैं, दुनिया में खो चुके हैं, जो पाप में खो चुके हैं, मैं उन्हें ढूंढने आया हूँ, उन्हें बचाने आया हूँ, उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। जब यीशु मैसेज देते थे तो ज्ञानी, फरीसी और सब लोग हैरान रह जाते थे। इतना ज़बरदस्त मैसेज, इतनी ज़बरदस्त प्रीचिंग, ज्ञानी फरीसी हैरान रह जाते थे। इतनी नॉलेज कहाँ से है, इतना ज्ञान कहाँ से है। ज्ञानी फरीसी हैरान रह जाते थे कि इतने बड़े बड़े मिरेकल किस तरह हो रहे हैं। जब यीशु ने प्रचार करना शुरू किया, वो बीमारों के पास से गुजरते थे, बीमार चंगे हो जाते। यीशु ने कहा कि मैं पिता से निकला हूँ और इस संसार में आया हूँ, जो काम मेरा पिता करता है वही काम मैं करता हूँ।
हालेलुया। पिता क्या करता है? मुर्दों को ज़िंदा करता है। मैं भी मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ। पिता क्या करता है? जो दुखी हैं उन पर तरस खाता है और मैं भी तरस खाता हूँ। यीशु ने दुखियों बीमारों पर तरस खाया, उन्हें चंगा किया। पिता क्या करता है? लंगड़ों को चलाता है। मैं भी लंगड़ों को चलाता हूँ। हालेलुया। मेरे यीशु के प्रोटोकॉल के लिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए, मेरे यीशु के प्रोटोकॉल के लिए आगे स्वर्गदूत, आगे फरिश्ता, दाएं फरिश्ता, बाएं फरिश्ता, पीछे फरिश्ता। मेरा गुरु पैर रखे तो मेरे गुरु के पैर के नीचे फरिश्तों के हाथ। क्योंकि शैतान ने यीशु से क्या कहा? जब यीशु की टेम्पटेशन हो रही थी, उसने कहा कि वह तुझे हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पैर को पत्थर से ठेस ना लगे। जब मेरा गुरु चलता है ना, तो स्वर्गदूत, फरिश्ते उसके पैर के नीचे अपने हाथ रखते हैं, तो मेरा गुरु चलता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, जब गुरु खड़ा है तो आपको क्या लगता है कि कोई फरिश्ता क्या ऐसे खड़ा हो सकता है? यीशु मालिक है। मालिक आसमान को छोड़ ज़मीन पर आया तो फरिश्ते क्यों नहीं आएंगे? जब मेरा गुरु चलता है तो फरिश्ते झुकते हैं, उसे सजदा करते हैं। जब मेरा गुरु इस धरती पर था, मेरा गुरु जब चलता था तो बहुत फरिश्ते उसके आगे पीछे दाएं बाएं होते थे। जब वो पैर ज़मीन पर रखता था, उसके पैर के नीचे फरिश्तों के हाथ होते थे। हालेलुया। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अगर कोई पिता के पास जाना चाहता है, मेरे द्वारा ही जा सकेगा और कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, यीशु सच है, यीशु जीवन है। यीशु इस धरती पर हमें बचाने के लिए आए हैं। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा, क्योंकि बाप और मैं एक ही हूँ। दोस्तों, यीशु खुदा है, यीशु परमेश्वर है, यीशु मुक्तिदाता, यीशु उद्धार करता है। यीशु ने कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान रखेगा वह नाश नहीं होगा पर सदा की ज़िंदगी पाएगा। दोस्तों, सदा की ज़िंदगी, सदीपक जीवन सिर्फ़ मेरे यीशु के पास है, सिर्फ़ मेरे रब्बी के पास है, सिर्फ़ मेरे गुरु के पास है। यीशु ने कहा कि चोर इसलिए आता है कि वह चुराए, नाश करे, घात करे, लेकिन मैं आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ, बहुतायत से जीवन पाओ। यीशु हमें इस धरती पर एक हेल्थी लाइफ देंगे, एक अच्छा जीवन देंगे और इसके बाद हमें सदीपक जीवन देंगे, सदा की ज़िंदगी देंगे। अगर आप सदा की ज़िंदगी को पाना चाहते हैं तो यीशु को अपना मुक्तिदाता कबूल करें, यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें, क्योंकि वो पवित्र है, वो पवित्र है। वो इस धरती पर हमें बचाने के लिए आया। उसने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूँ। हम सभी खो गए थे लेकिन उसने हमें ढूंढ लिया है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए यीशु को इस धरती पर भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान करे वह नाश ना हो पर सदा का जीवन पाए। प्रभु के वचन में यूहन्ना 3 चैप्टर में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। उसने अपना इकलौता दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो पर सदा का जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। कोई एक देश से प्रेम नहीं किया, एक कौम से प्रेम नहीं किया, एक शहर से प्रेम नहीं किया, एक स्टेट से प्यार नहीं किया, पूरे जगत से किया, पूरे संसार से किया, हर एक के साथ प्यार किया। हर एक के लिए यीशु इस धरती पर आए हैं। हालेलुया। यीशु ने सब दुखियों बीमारों पर कृपा की, रहम किया, तरस किया, उन्हें चंगा किया। हालेलुया। यीशु ने जब अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया तो उनकी टीचिंग को सुनकर हर कोई हैरान होता था, बड़े बड़े कामों को देखकर हर कोई हैरान होता था और यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता था। यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर ईमान रखेगा वह कभी नहीं मरेगा, वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। जो कोई मुझ पर ईमान रखेगा वह स्वर्ग में जाएगा, सदा की ज़िंदगी को पाएगा। दोस्तों, सदा की ज़िंदगी सिर्फ यीशु के पास ही है, क्योंकि यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही उद्धार करता है। यीशु आपको आज चंगा करना चाहता है, यीशु आज आपको मुक्ति देना चाहता है, यीशु आपको उद्धार देना चाहता है, क्योंकि वो उद्धार करता है, वो आपको सदा की ज़िंदगी देना चाहता है। इसीलिए यीशु पर ईमान रखिए। प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने यीशु पर ईमान किया, यीशु को मुक्तिदाता कबूल किया, जितनों ने ये कबूल किया कि उसका जन्म एक कुंवारी के द्वारा हुआ, जितनों ने कबूल किया कि वह उद्धार करता है, जितनों ने कबूल किया कि वह मुक्तिदाता है, परमेश्वर ने उन्हें अपने बेटे बेटियाँ होने का हक दिया है। हालेलुया। अगर आपने ईमान किया है यीशु पर कि यीशु उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, तो आपको उसके बेटे, परमेश्वर के बेटे बेटियां होने का अधिकार मिला है, हक मिला है। हालेलुया। जो बेटे बेटियां होते हैं, जो चीज़ें उनकी पिता की होती है वही चीज़ें उनकी भी होती हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाएंगे, जब हम यीशु को कबूल करेंगे तो वह हमारा ख्याल रखेगा, वह हमारा ध्यान रखेगा, वह हमारी सुरक्षा करेगा। वह अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए हुक्म देगा ताकि वह हमारी सुरक्षा करें,
ताकि वह हमें प्रोटेक्ट करे। प्रभु आपसे प्यार करता है। दोस्तों, यीशु इस धरती पर पापियों को बचाने के लिए आए हैं। जब प्रभु के वचन में लिखा है कि एक के द्वारा पाप संसार में आया, पहले ने गुनाह किया, पूरा संसार पापी हो गया। यीशु इस धरती पर पापियों को बचाने के लिए आए। यीशु ने कहा कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। मैं किसी को नाश करने नहीं आया, पर मैं बचाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं उद्धार करता हूँ, क्योंकि मैं मुक्तिदाता हूँ। जो कोई यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करता है, जो कोई यीशु को अपना मुक्तिदाता, अपना सेवियर कबूल करता है, वो सदा की ज़िंदगी को पाता है। हालेलुया। यीशु इस धरती पर हमारे लिए आए। उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, उसने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम बच जाएं। गुनाह हमारे हाथों ने किए थे, पाप हमारे हाथों ने किए थे, लेकिन यीशु ने अपने हाथों में किल ठुकवा लिए। पैर, पाप की राहों पर पैर हमारे चलते थे, लेकिन यीशु ने अपने पैरों पर किल ठुकवाए। वो जो स्वर्ग में था, दूत उसका आदर करते, हर समय उसे पवित्र पवित्र कहते, वो इस धरती पर आया। लोगों ने उसके मुंह पर थूका, उसे थप्पड़ मारे, उसकी बेइज्जती की हमारी खातिर। दोस्तों, अगर यीशु आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आ सकते हैं, क्या हम गुनाह नहीं छोड़ सकते हैं? प्रभु का वचन कहता है कि यीशु आज़ाद करने वाले हैं। वो आज़ाद करने वाले प्रभु हैं। वो हमें आज़ाद करते हैं सब गुनाहों से, सब शैतान के बंधनों से। हालेलुया। सिर्फ आज़ादी यीशु के पास ही है, उद्धार यीशु के पास ही है। आपके दुखों से छुटकारा सिर्फ यीशु के पास है। जो कोई यीशु पर ईमान करेगा, यीशु पर विश्वास करेगा, प्रभु उसे सब दुखों से, शैतान के बंधनों से आज़ाद करेंगे। आज हो सकता है कि आप दुखों में हो, बीमारियों में हो। आज यीशु को अपना मुक्तिदाता कबूल करिए। जब आप यीशु को अपना मुक्तिदाता कबूल करेंगे तो प्रभु आपको सब बीमारियों से, शैतान के बंधनों से आज़ाद करेंगे और आपको सदा की ज़िंदगी देंगे। आप उद्धार पाएंगे, आप निजात को पाएंगे। हालेलुया। अगर आप यीशु को अपना मुक्तिदाता कबूल करना चाहते हैं, आइए हम दुआ करते हैं। आप मेरे पीछे इस तरह बोलिएगा, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे चुन लिया है। मैं खो गया था, आपने मुझे ढूंढ लिया है। प्रभु मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ। प्रभु मेरे गुनाहों को माफ़ करिएगा। प्रभु मुझे सब शैतान के बंधनों से आज़ाद करिए। प्रभु मुझे सब बीमारियों से आज़ाद करिए। प्रभु यीशु मैं आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ, कबूल करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए इस धरती पर आए, आपने मेरे लिए अपना लहू बहाया, आपने मेरे लिए अपनी जान दी। मैं आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। प्रभु आज से प्रभु ये जीवन आपका है। मैं आपको समर्पण करता हूँ, आपके हाथों में देता हूँ। पिता, आपने मेरे गुनाहों को माफ़ किया है। मैंने अपने गुनाहों को मान लिया है और आपने मेरे गुनाहों को माफ़ किया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। जो लोग बीमार हैं हम उनके लिए दुआ करेंगे। रिबे शोखरे सीलाबा रे थराबा, बीमार यीशु के नाम में इसी टाइम चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं बीमार यीशु के नाम में। प्रभु बीमारों को छू लीजिए, चंगा करिए, बीमारों को छू लीजिए। हर प्रकार के शैतानी बंधन टूटे यीशु के नाम में। फायर ऑफ होली स्पिरिट, फायर ऑफ होली स्पिरिट, फायर ऑफ होली स्पिरिट। हम रूह की आग को मांगते हैं, रूह की आग को मांगते हैं। रूह की आग आए, रूह की आग आए, रूह की आग आए और शैतान के बंधन टूट जाएं। जितनी शैतान की ताकतें इनके जीवन में छुप कर बैठी हैं, हम सब शैतान की ताकतों को हुक्म देते हैं, इनके जीवन से बाहर आओ इसी टाइम यीशु के नाम में। फायर को मांगते हैं पिता, हम यीशु के नाम में रूह की आग को इनके जीवन में मांगते हैं। प्रभु अपने लोगों को अपने वरदानों से भर दीजिए, अपने लोगों को अपनी सामर्थ से भर दीजिए। मेरे परमेश्वर इनको आप छू लीजिए, चंगा करिए। प्रभु आपने इनको आज़ाद किया है, प्रभु आपने इनको छू लिया है। प्रभु आपके द्वारा ये आज़ाद किए गए हैं। प्रभु आपने इनको आज़ाद किया है। प्रभु इन पर अपना फजल करिए। प्रभु इन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। प्रभु इनके द्वारा आपका नाम आदर जलाल पाए। प्रभु इनके जीवन से आपका नाम ऊँचा किया जाए। प्रभु इनको बरकत दीजिए, इनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए, इनको संभाल कर रखिए। आपने बीमारों को छुआ है और बीमारों को चंगा किया है। परमेश्वर मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इनको छू लीजिए और चंगा करिए। प्रभु आपने चंगा कर दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी दुआ को सुना है। पिता हम ये सारी प्रार्थना यीशु जी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावंद आप सभी को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।